बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल पर नए आने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। प्यारे दोस्तों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदियन में रहते थे। मदियन के बारे में फरमाया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे जिनका नाम मदियान था, उनकी औलाद इस शहर में आबाद हो गई, इसीलिए उसे मदियन कहा गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भेड़ बकरियां पालते और उन्हें बेचकर रोज़ी कमाते थे। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में रात दिन मसरूफ़ रहते, लोगों में तबलीग करते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में बहुत सी बुराइयां थीं। वो झूठ बोलते, लोगों का हक गसब करते, कमज़ोरों का माल छीनकर अपना पेट भरते, बुतों की पूजा करते, ज़मीन पर फसाद बर्पा करते, नाप तोल में कमी करते। जब किसी को कोई चीज़ देना चाहते तो कम देते, जब किसी से कुछ लेना होता तो ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करते। उस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम लोगों को नेक अमल करने की तलकीन करते, जब किसी से बात करते तो अच्छे और सुलझे हुए अंदाज में करते। आप अलैहिस्सलाम जब वाज़ो नसीहत करते तो इस तरह करते कि मामूली समझ रखने वाला भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब किसी से लेन देन करो तो मामला साफ रखो, इंसाफ से काम लो, लोगों का दिल ना दुखाओ, ना कमज़ोरों पर जुल्म करो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते, ऐ कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा और कोई माबूद नहीं। नाप और तौल में तुमको आसूदा देखना चाहता हूँ, नाप तौल में कमी मत करो। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, मैं आने वाले अजाब से तुम लोगों को डराता हूँ। कौम के सरदार आप अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ऐ शुएब अलैहिस्सलाम, माल हमारा है, चाहे हम तौल में कम करें या ज़्यादा, ये हमारी मर्जी है। तुमको हमारे नाप तौल से क्या काम? तुम हमारे मामले में क्यों दखल देते हो? हम जो कुछ करते हैं अपनी समझ से करते हैं, ये तो हमारी तजारत है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कौम की बातें सुनकर फरमाते, ऐ कौम, ऐसी बातें ना करो, ये तो सरासर अल्लाह की नाफरमानी है। तुमने अल्लाह की नाफरमान कौमों का हाल तो सुना होगा कि किस तरह उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। कौमे हूद, कौमे नूह, कौमे सालिहा, कौमे लूत का गुजरा हुआ ज़माना हमसे दूर नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं कि ये कौमें किस तरह बर्बाद हुई। उन बातों का जवाब दूँ क्या? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, उन कौमों के बारे में बताओ, उन कौमों ने सच्चाई को नहीं ठुकराया था, क्या उन पर अल्लाह का अजाब नहीं आया था? अगर तुमने भी सच्चाई को ठुकराया तो तुम भी पिछली कौमों की तरह अजाब में गिरफ्तार हो गए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम पर अल्लाह की रहमत हो तो तुम लोग परवरदिगार की तरफ रजू करो, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो, बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान और मोहब्बत वाला है। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाने लगे, ऐ बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे रब की तरफ से साफ रहनुमाई आ गई है। सीधा रास्ता ये है कि जब वज़न करो तो पूरा करो, वज़न में कमी ना करो, ज़मीन पर फसाद बर्पा ना करो, जबकि इस्लाह हो चुकी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अगर तुम वाकई मोमिन हो और ज़िंदगी के हर रास्ते पर राहसन बनकर ना बैठ जाओ, और जो लोग खुदा पर ईमान लाए हैं उन्हें खौफज़दा ना करो, जो लोग खुदा के रास्ते पर चलते हैं उनको ना रोको। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जिन जिन बातों की तबलीग करते थे उससे ये बात मालूम होती है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम
تجارت پیشہ تھی۔ وہ قوم تجارت میں بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اس قوم کی ان خرابیوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ انہیں اپنی سرداری پر گھمنڈ تھا۔ اب علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں سردار کہتے کہ ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تم کو اور تم پر ایمان لانے والوں کو ہماری باتیں ماننا پڑیں گی۔ ہم جسے پوجتے ہیں تمہیں بھی پوجنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اب علیہ السلام سے کہنے لگی جو ہم کرتے ہیں تمہیں بھی وہ سب کرنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم سے زبردستی منوایا جائے گا؟ ہم تو اللہ کی طرف ہیں، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے راہ راست پر آنے سے انکار کر دیا۔ سردار آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شعیب علیہ السلام کی پیروی کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے رویے سے مایوس ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے بستی سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آیا، ایک دل ہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔